नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज NCERT की जो मैथ की मेन पुस्तक है उसे हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज चल रही है 7.4 और क्वेश्चन नंबर है 6। आपको बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 7 समाकलन इंटीग्रल से रिलेटेड है। अगर आप पहले के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट से जाकर के पहले के वीडियो को देख सकते हैं। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो कह रहा है कि आपको एक फलन दिया गया है और इसका समाकलन करना है। आपको फलन है आपका x² अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। सवाल को एक बार और नोट किया। समाकलन x² बटे 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x की पावर 6 है, अगर हम इसे x³ का होल स्क्वायर कन्वर्ट कर लें तो सवाल हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा समाकलन x² अपॉन 1 माइनस x³ का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dx। नीचे हम लोग लिखेंगे माना ये हो गया आपका x³ बराबर t। इसका x के सापेक्ष हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं कुछ इस तरीके से और ये हो जाएगा आपका dt/dx। फार्मूला लग रहा है, फार्मूला लगाएंगे d/dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ये हो गया आपका 3x की पावर 3 माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। ये 3x² dx इज इक्वल टू dt और इधर आ गया आपका x² dx इज इक्वल टू dt/3। अभी ये सारे मान मेन सवाल में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका समाकलन x² dx की जगह पे ले लेगा dt/3 तो ये हो जाएगा आपका dt/3 और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस t²। आगे चलेंगे, इसका अरेंजमेंट कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 1/3 समाकलन 1/1 माइनस t² dt। फार्मूला लगेगा यहाँ पर, फार्मूला जरूर कंपलसरी तौर पे याद कर लेंगे। 1/1 माइनस x² dx इज इक्वल टू ये होता है आपका कितना, देखिए यहाँ पर हम इसको जो 1 है वो a मान करके ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूले में ये हो जाएगा 1/a² माइनस x² dx इज इक्वल टू ये फार्मूला होता है आपका 1/2a। फार्मूले जरूर याद रखेंगे 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। यही फार्मूला हमारा यहाँ पर काम कर जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका लॉग 1 प्लस, ठीक है, t अपॉन 1 माइनस टी मॉड बंद हो गया प्लस सी। अब ये हो जाएगा आपका 1/6 लॉग t का मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस x³ अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस x³ प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, समाकलन x माइनस 1 अपॉन नीचे आपका अंडर रूट x² माइनस 1 इंटू dx। फिर से सवाल को नोट किया, समाकलन x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 इंटू dx। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग करते हुए समाकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से कि समाकलन x अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 इंटू dx माइनस समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 इंटू dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे आप माना, ठीक है, ये हम i मान लेते हैं और ये हो जाएगा आपका i बराबर i1 प्लस i2, ठीक है। अगर i1 और i2 अलग अलग निकाल लें तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। आइए अब हम i1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा i1 बराबर समाकलन कितना दिया गया आपका x अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 इंटू dx। अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे कि माना x² माइनस 1 वो चीज़ मानते हैं जिससे
सवाल के अंदर की कोई दूसरी चीज़ मिल सके तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी, इसका एक्स के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पर फार्मूला अप्लीकेबल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन और ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ए इज इक्वल टू जीरो और ये आगे चलेगा तो ये हमारा कहलाएगा 2x माइनस जीरो इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स और इधर आ जाएगा आपका x dx इज इक्वल टू डी टी बाई टू। अब हम I1 को आगे लेकर के चलेंगे, इसलिए I1 का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा और I1 बराबर हो जाएगा आपका कितना समाकलन और ये हो गया आपका डी टी अपॉन नीचे 2 और इसके बाद अंडर रूट कितना t ऐसे और ये हो जाएगा I1 बराबर 1/2 बाहर हो गया समाकलन ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी डी टी और हम लोग इसी को लिख सकते हैं कि I1 बराबर 1/2 और समाकलन ये t की पावर माइनस 1/2 डी टी। अभी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा समाकलन x की पावर n डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन x की पावर n माइनस वन ना डी बाई डी एक्स समाकलन x की पावर n डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है, और इसके बाद प्लस c, ठीक है। यहाँ पर आगे चलेंगे ये हो जाएगा आपका I1 इज इक्वल टू 1/2 और ये हो गया t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c ये हो जाएगा आपका I1 इज इक्वल टू 1/2 t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 1/2 और ये भी हो जाएगा आपका 1/2 प्लस का इस तरीके से और प्लस c। अब अगले स्टेप में ये पलट जाएगा और I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 2, ठीक है। t की पावर 1/2 को लिख सकते हैं अंडर रूट टी प्लस सी, 2 से 2 कट गया और I1 इज इक्वल टू हो गया आपका अंडर रूट टी प्लस सी। अब t का मान रख देंगे तो I1 इज इक्वल टू टी का मान क्या था एक्स स्क्वायर माइनस वन तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस सी, ठीक है। अब हम चलेंगे I2 की तरफ, I2 को लेंगे तो ये हो जाएगा I2 बराबर हमको दिया गया है कितना समाकलन ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। हमारा एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के तहत इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये फार्मूला होता है आपका कुछ इस फॉर्मेट पे कि चूँकि समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये होता है हमारा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और मॉड पूरा प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। और ये हो जाएगा आपका I2 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका I2 बराबर गौर से देखेंगे ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब प्लस ये हो जाएगा आपका सी। देखिए भाई हम हर पद के लिए सी ही लेंगे, आप चाहें तो सी डैश भी ले सकते हैं। चलो भाई सी डैश ले लिया जाए, कन्फ्यूजन की कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हो जाएगा इसलिए, ठीक, समीकरण 1 से अब ये समीकरण 1 कहाँ पर है, ये समीकरण 1 यहाँ पर है जहाँ पर हमने लिखा है I बराबर I1 प्लस I2, इसको हमने समीकरण 1 कर दिया। तो यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 से और ये हो जाएगा I बराबर, तो जो हमने I1 की वैल्यू निकाली है वो रखेंगे। तो I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है आपकी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और प्लस I2। तो I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू गौर से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस
देखो इधर गौर से देखेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 नहीं, ये देखिए बीच में माइनस निशान लगा हुआ था ना, इस माइनस निशान को गौर करेंगे और I बराबर हम लोग करेंगे I1 माइनस I2। यही माइनस हमारा नीचे भी चलता चला आएगा और ये हो गया आपका समीकरण 1 से, ये माइनस यहाँ पर माइनस आएगा तो ये हो जाएगा माइनस लॉग, ठीक है, मॉड x प्लस अंडर रूड एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड बंद प्लस सी, जहाँ सी पे यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ कैपिटल C बराबर C प्लस C डैश, ठीक, या C1 प्लस C2 भी कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से एक और सवाल आपकी झोली पे गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है आपसे समाकलन, ये एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूड, ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 dx। सवाल को एक बार और नोट किया, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूड एक्स की पावर 6 प्लस a की पावर 6 और ये हो गया आपका dx। चलेंगे आगे। अब इसका जो हर है उसको अरेंज करेंगे, तो हमने ये सोचा कि एक्स क्यूब पे अरेंज करें ताकि जो ऊपर वाला पद है वो हमें मिल सके। तो हमने एक्स की पावर 6 को कुछ इस तरीके से लिख दिया कि एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस a की पावर 6। आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना एक्स क्यूब बराबर क्या t, और इसका एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो d बाई डी एक्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा d बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1, और इस बेस पर 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और इधर हमें ज़रूरत है एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। अब ये हो जाएगा आपका समाकलन, इधर हो गया आपका डी टी बाई 3 और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो गया आपका टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस अब a की पावर 6, तो उसको हम a की पावर 6 ही रहने देते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से हमारा 1/3 बाहर हो गया और ये हो जाएगा समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो गया आपका टी स्क्वायर, ठीक, टी स्क्वायर प्लस a की पावर 6, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे ज़रा समझते हैं कि a की पावर 6 को हम चाहें तो हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर का नहीं, a क्यूब का स्क्वायर, a क्यूब का स्क्वायर, तो हम इसको कन्वर्ट करके लिखें a क्यूब का स्क्वायर ताकि सवाल और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ सके। a क्यूब का स्क्वायर, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम फार्मूला लगाना चाहते हैं। यहाँ पर फार्मूला लगेगा समाकलन, ये हो गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये हो गया आपका dx इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस c। आइए अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3 लॉग मॉड, ठीक है, 1/3 लॉग मॉड t प्लस अंडर रूट, ये हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका a क्यूब का होल स्क्वायर अब प्लस c। अब इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, आगे लॉग ब्रैकेट में t का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा आपका x क्यूब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, समाकलन ये दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे दिया गया है अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 और ये हो गया आपका dx। एक बार और सवाल को नोट करेंगे, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना हमको पता है टेन मान करके सेक मिल सकता है डिफ्रेंसिएशन करने से, तो टेन एक्स इज इक्वल टू टी। अब नीचे हो जाएगा डी बाई डी एक्स, टेन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, बगल में तुरंत फार्मूला लगाएंगे और लिखेंगे कि डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू
ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, बराबर ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आइए यहाँ पर डी एक्स छूट गया है तो डी एक्स को भी हम अप्लाई करेंगे। अब ये हो जाएगा आपका समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे हम लोग रख देंगे डी टी अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस, और इसको हमने कर दिया 2 का स्क्वायर। आगे चलेंगे, हमारा एक फार्मूला होता है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। चलिए इस आधार पर ये हो गया आपका लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट, ये हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पर हम टी का मान रख देंगे, तो लिख सकते हैं कि टी का मान रखने पर अब ये हो जाएगा लॉग टी का मान रखा तो ये हो जाएगा आपका tan x प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट, ये आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। अब dx, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करेंगे, और हमने ये सोचा कि पहले हम सवाल को लिखेंगे, तो समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और इंटू डी एक्स। यहाँ पर अरेंजमेंट ये किया कि 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका एक फार्मूला यहाँ पर लगेगा, और ये फार्मूला हम बगल में लगा देंगे। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो पहले ये स्टेप दिख रहा है, ये स्टेप, इस पर ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है। ये हो गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका dx ज़रूर लगाएंगे, dx अगर छूट गया तो सवाल अधूरा माना जाएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला आ गया, फार्मूले को हम अप्लीकेबल करेंगे। फार्मूला अप्लीकेबल करने से पहले क्या करेंगे, जैसे समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, और ये हो गया आपका d बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 1 इज इक्वल टू टी। फार्मूला अप्लाई करेंगे, d बाई डी एक्स एक्स का मान होता है आपका 1, और 1 का मान होता है x के सापेक्ष 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। और ये यहाँ से हमारा निकला डायरेक्टली कि dx बराबर dt। अब इसलिए ये हो जाएगा समाकलन, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपका dt अपॉन नीचे अंडर रूट, ये हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो फार्मूला अप्लीकेबल हो रहा है वो हो रहा है समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया आपका dx इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। इस आधार पर ये बनेगा जा करके कितना, लॉग मॉड टी प्लस, ठीक है, अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब नीचे टी का मान रखने पर, टी का जो मान माना है वो यहाँ पर रख देंगे, टी का मान रखने पर, और टी का मान है आपका x प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1
प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को यहाँ पर आपने हल करने की कोशिश की। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से आपको समझ में आए होंगे। जल्द हम एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। क्लास 9, 10th, 11th, 12th के मैथ के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।